आज की मेरी जो स्टोरी में है, एक नरसिंह से दो नरसिंह कैसे बने और अलग पूजा करना स्टार्ट हुआ नरसिंह देवता की। फिर किस प्रकार से दोष निकलता है, और कभी भी हमारे देवता ये नहीं चाहते हैं कि एक घर के दो घर हो, लेकिन इंसानी जो शरीर होता है, जो इंसानी रूपी में हम लोग होते हैं, हम क्या करते हैं, अपनी कुछ ज़रूरतों के कारण अपनों से ही अलग हो जाते हैं, जिसका कारण बाद में क्या होता है, सब परिवार को भुगतना पड़ता है। और हर हमेशा देवते जो होते हैं वो कहते हैं कि हमारी जो पूजा करो वो पूरा परिवार एकत्रित होकर करो, तभी हमें लगेगी। तो दोस्तों, आज की जो मेरी सच्ची स्टोरी है, सच्ची कहानी है, इसी में की है। और कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरे चैनल का हम पहाड़ी। जय वीरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह, यदि आप लोगों के पास भी कोई ऐसी सच्ची स्टोरी और सच्ची कहानी, कोई आप बीती कुछ भी ऐसी घटनाएं हो, सत्य घटनाएं हो, आप लोग मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, किसी के माध्यम से भी भेजोगे तो दोस्तों मैं अपलोड करूँगा। हाँ, मेरा यकीन मानो, आप जो कहानी भी मुझे भेजते हो मैं उसे सत्य मान के ही अपलोड करता हूँ, और स्वयं उसमें अपने पर धारण करके उस कहानी को आप लोगों के समक्ष लाता हूँ। और ये कहानी कोई अलग नहीं है, ये आप लोगों के बीच में से ही मेरे पास कहानियाँ आई हुई हैं, और ये कहानियाँ वो कहानियाँ हैं आप लोग जो मुझे खुद भेजते हो। दोस्तों, ऐसी आप पहली बार यदि मेरे चैनल पर आए हो या गलती से आपका बटन दब गया हो, तो आप मेरी पहले वीडियो देखना, और वीडियो देखने के बाद ये कहानी सुनना आराम से। उसके बाद लगेगा कि आपको कि यार हाँ, हेमचू पहाड़ी चैनल एक अच्छा चैनल है, एक उत्तराखंड की एक अच्छी पहल है। तो दोस्तों, आप इस पहल में जुड़ने के लिए एक नीचे ब्लैक रंग का बटन होगा, आप उसे दबाएं और सब्सक्राइब करें, और आगे से ऑल आइकन की घंटी बजाएं। आगे से मैं कभी भी वीडियो बनाऊं तो हमेशा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, कहानी प्रारंभ करते हैं। आज की जो सत्य घटना है, ये कहानी मेरे पास गढ़वाल से आई है, गढ़वाल टेहरी से। दोस्तों, जो ये कहानी रख रहा हूँ ये सत्य घटना पर आधारित है, और जिस किसी भाई को इसका प्रमाण और साक्ष्य कुछ भी चाहिए हो तो आप मुझे 2 या 3 दिन के अंदर मुझसे कांटेक्ट करें, क्योंकि मेरी हर रोज़ कहानियाँ अपलोड होती हैं। इस वजह से मैं बाद में अगर 6 महीने बाद या 3 महीने बाद आप इस कहानी का साक्ष्य प्रमाण मांगोगे तो मैं नहीं दे पाऊँगा। तो 3 दिन के अंदर कांटेक्ट करो, मैं आपको ये कहानी का प्रमाण दे दूंगा। और बहुत सारे भाई सोचते हैं कि यार हम कैसे मिले, कहाँ मिले, तो आपको मेरे जो स्क्रीन वीडियो पर चलता है हेमचू पहाड़ी चैनल, तो आपको इसी को लिंक सब्सक्राइब करना है, इसी को आपको देखना है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आज आप सभी को माता रानी के नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं, और माता रानी की दुआ दृष्टि और माता रानी जगत जननी माता की कृपा दृष्टि आप सभी के परिवार के ऊपर बनी रहे और कृपा बनी रहे। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं नवरात्रों की। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। आज की कहानी जो मेरे पास आई है ये पौड़ी से आई है। एक परिवार रहता था, और वो जो परिवार था वो बहुत बड़ा परिवार था उस घर में। तो मैं उनके नाम काल्पनिक रख देता हूँ। एक जिनका नाम अशोक रखते हैं। अशोक के 4 पुत्र थे। 4 में से मैं 2 ही पुत्र को मैन मानते हुए चलूँगा, बाकी के नाम मैं अंकित नहीं करूँगा। तो दोस्तों, 4 पुत्रों में से 2 पुत्रों के नाम मैं रख देता हूँ। एक का नाम दिनेश, एक का नाम दलीप था। ऐसे करते करते जो उनके पिताजी थे, उनके पिताजी वृद्ध होते जा रहे थे, तो उनके पिताजी की मन में एक इच्छा हुई कि मैं अपने सभी पुत्रों का विवाह कर दूं। तो अपने जीते जी उनके पिताजी ने ये प्रयास करा, और संभवतः 4 पुत्रों का अच्छे से विवाह भी हुआ, बारी बारी करके। देखते ही देखते जो उनका परिवार था, चचा ताऊ में पहले से ही बहुत बड़ा परिवार था। जो दिनेश थे
दिनेश की बीवी का नाम चंपा था और दिलीप की बीवी का नाम तन्नू था। तन्नू और चंपा जब शुरू में स्टार्टिंग हुआ उनका रहन सहन, तो दोनों में बड़ा प्यार था। दोस्त, कभी भी ये होता ना कि विवाह परिस्थिति वगैरह कुछ भी करना हो तो उन दोनों में शुरू में बड़ा प्यार रहता है, लेकिन समय का प्रभाव जैसे जैसे समय आगे को बढ़ता जाता है, समय हर हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। तो जो दिलीप और दिनेश थे वो दो भाइयों में भी ठीक ठाक ही था, प्रेम था, और बाकी 4 भाइयों में प्रेम पूर्वक सब परिवार सही से रहता था, कोई तकरार वगैरह बात नहीं थी। लेकिन जब से इनका विवाह हुआ, विवाह होने के बाद जो इनकी पुत्रियां थी, जो चंपा और तन्नू थी, इन दोनों में धीरे धीरे टकरार होना स्टार्ट हुआ और आपसी कारण से क्या हुआ, जैसे चंपा के बच्चे नहीं हुए तो इन दोनों में चिड़चिड़ाहटपन भी आ गया। जैसे जब बच्चे वगैरह नहीं होते ना तो अगल बगल वाले ताने मारना, ये करना, वो महिला के लिए बड़ा कठिन समय रहता है कि यार ऐसे बच्चे नहीं हो रहे, क्या कारण हो गया, शायद कुछ हो तो नहीं रहा है। तो इनके बीच में ये था सारा संभव था। बाद में ऐसे ही चलता रहा तो धीरे धीरे क्या हुआ, चंपा और तन्नू में टकरार हो गया। कोई आपसी विवाद के कारण इन्होंने लड़ाई प्रारंभ हुई इन दोनों की, और लड़ाई होते होते वो बात इतनी बढ़ गई, वो पतियों तक पहुंच गई। पतियों तक भी पहुंची तो पतियों ने भी आपस में तू मैं, और ये मेरी पत्नी ऐसी, उन्होंने कहा तुम्हारी पत्नी ऐसी, ये बातों में बहसबाजी चलते रही। अंततः क्या हुआ, तीनों में बहुत तगड़ी लड़ाई चली। जब लड़ाई चली सारी चीज़ को लेते हुए, तो इन्होंने क्या करा, तन्नू और चंपा में क्या करा, आपसी में कहा आज के बाद हम तुम्हारे घर में भी नहीं आएंगे और ना ही हम तुम्हारी चौखट पर पाँव रखेंगे, और हम अपने देवते भी अलग कर रहे हैं, हम तुम्हारे वहाँ देवते को पूजने भी नहीं आएंगे। तो इन्होंने क्या करा, जो वहाँ से एक तिमूर का लट्ठा और त्रिशूल उखाड़ के ये अपने वहाँ ले गए, और इनने क्या करा, नरसिंह देवता की पूजा अलग करना स्टार्ट कर दिया। फिर वो अपने मंदिर में पूजा करते थे और ये अपने मंदिर में पूजा करा करते थे तन्नू, और चलता रहा ऐसी पूजा पाठ और ये सारी चीज़ें चलता रहा। देखते ही देखते साल बीत गए, महीनों बीत गए और कई साल बीत गए। एक दिन क्या हो जाता है, अचानक जो दिलीप जी की थी, जो दिलीप जी थे उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। जब दिलीप की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के कुछ समय पश्चात तन्नू ने क्या करा, ये तो होता ही है दोस्तों, जब तक किसी भी औरत का पति रहता है तो उसकी मान सम्मान, उसकी प्रतिष्ठा बनी रहती है। लेकिन जैसे ही पति मरता है तो दोस्तों अच्छे से अच्छे का बल टूट जाता है। फिर जो उसकी मजबूत ताकत थी, जो उसकी मजबूत कड़ी थी, जो उसका मान सम्मान था, वो क्या हो गया, सारा चकना चूर हो गया। अब तन्नू को क्या चाहिए था, एक सहारा चाहिए था रहने के लिए, वो करने के लिए। तो तन्नू कहाँ चलेगी, आखिर कोई भी अगर कुछ दुख परेशानी होती जाए तो फिर अपनों के पास ही जाता है। तो तन्नू ने कहा चंपा से कि चंपा आज से मैं तुम्हारे वहीं रहूँगी, और जो हो गया गलती हो गई इसे माफ़ कर दो, और आज से तुम्हारे बच्चे हमारे बच्चे और हमारे बच्चे तुम्हारे बच्चे। अब मैं भी कहाँ जाऊँ, मेरे को कोई और वो नहीं है, आज से हम एक ही मंदिर में पूजा करेंगे, सब कुछ हमारा एक ही है। उसके बाद इन्होंने क्या कर दी, पूजा करना प्रारंभ कर दी उसी घर पे। अब दोस्तों जब पूजा वगैरह प्रारंभ करी, जो दूसरा मंदिर था नरसिंह देवता का, वहाँ क्या हो गया, वहाँ बंद हो गया किवाड़, वहाँ पूजा पाठ होना बंद हो गया। भले ही तुम
पूजा करो या ना करो, लेकिन मंदिर के घर के किवाड़ खुले होने चाहिए। और उससे क्या होता है, पूजा और देवताओं का आन बान सब इंसान में ही देवता होता है और इंसान से ही सब चीज़ होता है। और देवता हमारे कभी नहीं चाहते हैं कि परिवार का सदस्य कोई अलग हो। हमेशा देवताओं का प्रयास यही रहता है कि दो भाइयों में अगर सर काट और मर काट भी हुई रहती है, तब भी देवता क्या करते हैं, वो भाई को भी एक करते हैं और दोनों जने आके पूजा करते हैं, तब सफल होता है। हमारे पहाड़ों में ये रीत है, हर हमेशा आज भी चलता है कि दो भाइयों में लड़ाई भी हुई रहती है तो उसके बाद दोनों भाई आकर एक साथ पूजा करते हैं और आपस में जो गलती पुरानी हुई रहती है उसके लिए माफ़ी और क्षमा याचना देवताओं के आगे करते हैं। तो उसी प्रकार से इन्होंने क्या करा, पहले तो अपनी मर्जी से देवता अलग कर दिए, उसके बाद अपनी मर्जी से ही क्या करा, ये वापस लौट के आ गए और लौट के आने के बाद इन्होंने पूजा वहाँ प्रारंभ कर दी। अब वहाँ क्या कर दिया, वहाँ बंद रह गया। महीने बीते, साल बीते, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, परिवार आगे बढ़ा और बढ़ते 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 वो तो दूधिया नरसिंह थे और नरसिंह देवता फिर किस में चले गए, जाते 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 डोडिया रूप में चले गए। फिर वो क्या बन गए, डोडिया नरसिंह बन गए। जहाँ बंद रहे वहाँ पूजा पाठ। फिर इनके घर में जो बच्चे होने लग गए वो भी थोड़ा भाइयों में परिवार आगे बढ़ा। परिवार आगे बढ़ने के बाद इनके परिवार में सुख शांति चैन नहीं रहा और हद तो तब हो गई इनके परिवार में से बाद में जब बच्चे हुए तो वो घर छोड़ इधर उधर और अपने अपने क्षेत्र को जाने लगे। तो एक बच्चा इनके परिवार में से घर छोड़ के दूर चले गया था। जब वह बच्चा दूर चले गया तो उनने इस घर में आना वगैरह सब बंद कर दिया कई सालों तक। तो इनके माता पिता को हर हमेशा आस रहती कि मेरा बच्चा आएगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आएगा ज़रूर और ये सारी चीज़ें देखेगा ज़रूर। तो ऐसे करते करते काफ़ी समय बीत गया। जब इनका बच्चा नहीं आया, नहीं आने के बाद ये इन्होंने इधर उधर सब जगह पूछ कराई, तो तब ये राग खुला इनका कि तुमने अपनी मर्जी से देवताओं को अलग करा और अपनी मर्जी से ही देवताओं को क्या करा, साथ में लेके आए। अब तुम्हारे लिए मैं क्या कर सकता हूँ बताओ। तब इन्होंने क्या करा, दूसरी जगह पूछ कराने गए। तब वहाँ पूछ में भी यही निकला। उन्होंने कहा तुम्हारे घर में जो बिगड़े हुए हैं, दादू नारसिंह बिगड़े हुए हैं, वो तो दूधिया नारसिंह हैं, तब जाके इतने शांत स्वभाव में रह गए हैं। अब जो दूसरे उनके नरसिंह रूप हैं वो क्या बन गए हैं, उधर वो डोडिया रूप में चले गए हैं और वो क्या कर रहे हैं, वो सबको भटकाने का कार्य कर रहे हैं। अन्यथा आप अति शीघ्र इस पूजा को करते हो और शांत तरीके से विधि विधान अगर करते हो नरसिंह देवता का, तो तुम्हें अगर एक करना है, तुम अगर एक हुए हो तो देवताओं को भी एक ही जगह रखना पड़ेगा। और जो उस टाइम पर तुमने मंदिर उठा के इधर उधर करा है तो तुमने अहंकार में आके करा है, तो वो अहंकार का वध करना पड़ेगा तुम्हें। पहले तुम्हें अहंकार का हंक मानना पड़ेगा और उसके बाद गलती जो हो गई है उसके लिए नतमस्तक होना पड़ेगा। तब तुम्हें वो मंदिर एक करना पड़ेगा। उसके बाद तुम्हारे घर में फिर सुखाली और शांति और चैन रहेगा। फिर तन्नू और चंपा के मन में इस बात को लेके काफ़ी संतोष हुआ। संतोष होने के बाद फिर दोनों दो घर आए। घर आने के बाद अब 40 साल बाद इस बात का पता लगा है, तो अब वो इस खोज में लगे हुए हैं कि नरसिंह देवता की पूजा कैसे करनी है, क्या विधि से करनी है। तो दोस्तों हमारे पास इनका कॉल वगैरह आया था, तो हमारे माध्यम से उनको ये मदद भेजी गई है कि ऐसा आप करो। तो वो संतुष्ट हुए हैं। और दोस्तों ये कहानी इतनी ही थी और ये केवल सत्य घटना है। यदि आप लोगों के पास भी कोई ऐसी सत्य घटना और सत्य कहानी है तो आप मेरे चैनल के साथ साझा कर सकते हैं और मैं अवश्य अपने चैनल पर डालूंगा। दोस्तों आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तेरो पुरुषो नंग है गोचो अरे जोशी माट मजा पुरुषो जोशी माट में जो है वो ए जोशी माट मजा हेला नोते नारासिंगा
ये भैया धोरा तवली धोरा यारा तपली ये रात लागी गो छो न ते नरसिंहनी ये रात लागी गो छो न ते नरसिंहनी मारो भगत छो मैं कुछ यवा पुरिया सोराला बांधे पांगड़ी गोयु जोगी मैं यो सोया खींच के ओ बरिया ए जोगी बन जोपड़ के खींच के और मैं जोपड़ो ए जोगी मैं आता प्यारी प्रभात जो है गे ये छाना कांगा चिंगातानी जोगी मैं बाजा कांगा जिला छंदा बड़ी पर जोगी जोगी मैं संगे मैं डांग दाना मैं गे तुम लेकिन को जापा संगे मैं डांग दाना मैं गे लेकिन को जापा संगे मैं चाल लो तुम्हारो गोदी को बेटा ये संगे मैं चंग लो खोलियो ना को जापा संगे दो हाथा पाना ना जोगी कौन सा सोनी कोट में जो धनी जोर में है तो पुरिया सोरा जो किस गिर में बन जो पड़ छे संतर सवाई महल मुसदी सब तैयार जो ले रे मां तो बहुत का गोला जो सलाम रे बहुत का गोला जो सलाम रे तो पुरिया सोरा का हाथ का खोट का नेरा जो कहे टोनी मेरा बरो रे वार सामरी पाट सामरी जखमी सामरी धुनी जाकर धुनी जोर में रे उनको आगो ती बहरे के किया काओ बिकायो अधिक फकीर भाटो भिखारी सब जो है के वहां ती कौन होते हैं सीजो धुनी जोर में रहे कानू में कुंटल जो बकबर सला जो पर रहे तब कमरी जो हमल रोजा जाग या जो कभी हमल रोजा जाग या जो कभी नहीं जाग तब कमरी जो हमल रोजा जाग या जो कभी नहीं जाग हमल रोजा जाग या जो कभी नहीं जाग ये कौन सा दुया कौन सा